हेलो एवरीवन और आज के इस खास डीप डाइव विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। आज हम जिस मशीन का पूरी तरह से ब्रेकडाउन करने वाले हैं वो 250 सीसी सेगमेंट की सबसे चर्चित और आई कैचिंग मोटरसाइकिल्स में से एक है, अपडेटेड हुस्कवर्ना विटपिलेन 250। अगर कोई पहली बार प्रीमियम मोटरसाइकिल खरीदने का सोच रहा है तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या ये बाइक सच में उनके लिए सही चॉइस है। इसके शानदार डिज़ाइन से लेकर इंजन परफॉर्मेंस और बिल्कुल असली यूजर्स की ओनरशिप रिपोर्ट्स तक आज हम हर एक चीज़ का एकदम ऑब्जेक्टिव और डिटेल में विश्लेषण करेंगे। तो आज के इस एक्सप्लेनर का रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके स्कैंडिनेवियन डिज़ाइन एवोल्यूशन की, फिर हम इसके इंजन, हार्डवेयर और परफॉर्मेंस को टेस्ट करेंगे। उसके बाद इसकी सीधी टक्कर होगी इसकी सिबलिंग यानी KTM 250 ड्यूक के साथ। चौथे पॉइंट में हम देखेंगे इसकी कम्यूटिंग और फ्यूल एफिशिएंसी को, और आखिर में जो सबसे ज़रूरी है, रियल वर्ल्ड यूज़र एक्सपीरियंस पर नज़र डालेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, एक स्कैंडिनेवियन डिज़ाइन एवोल्यूशन। कैसे ये बाइक एक नीश कैफे रेसर से बदलकर अब एक एक्सेसिबल रोडस्टर बन गई है। अब फर्स्ट टाइम बायर्स के मन में सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल अक्सर यही आता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये बाइक KTM 250 ड्यूक के ही प्लेटफॉर्म पर बनी है। तो क्या ये सिर्फ एक अलग कपड़ों वाली ड्यूक है या फिर इसकी अपनी एक बिल्कुल अलग और अनोखी पहचान है। चलिए देखते हैं कि विटपिलेन 250 कैसे अपनी एक अलग दुनिया बनाती है। विजुअल्स की बात करें तो भाई इसका एस्थेटिक्स सचमुच स्टैंड आउट करता है। इस बार हुस्कवर्ना ने एक नया मस्क्यूलर बॉडी वर्क और फ्लोटिंग फ्यूल टैंक दिया है जो इसे पहले से काफी बड़ा और प्रीमियम लुक देता है। इसमें अब एक कन्वेंशनल माउंटेड टेल लैंप और अंडरस्लंग एग्जॉस्ट सिस्टम है, और वो हुस्कवर्ना का सिग्नेचर राउंड LED हेडलैम्प वो तो है ही। सबसे अच्छी बात यह है कि 250 सीसी कैटेगरी में ये एक प्रीमियम मिनिमलिस्ट स्टाइलिंग के साथ आती है, मतलब कोई लाउड या छपरी ग्राफिक्स नहीं। ये एक ऐसा डिज़ाइन है जो सड़क पर जाते हुए लोगों को मुड़कर देखने पर मजबूर कर देता है। और ये जो नंबर आप देख रहे हैं 820 मिलीमीटर्स, ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि इस नई जनरेशन में असल में बदला क्या है। पुरानी विटप्लेन का वो अग्रेसिव कमर तोड़ने वाला कैफे रेसर पोस्चर अब जा चुका है। उसकी जगह एक नई 820 मिलीमीटर्स की सीट हाइट और एक सिंगल पीस हैंडल बार ने ले ली है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब राइडर ज़्यादा सीधे और रिलैक्स्ड बैठ सकता है, और औसत कद वाले राइडर्स भी ट्रैफिक में बहुत ही आसानी से अपने पैर ज़मीन पर फ्लैट रख सकते हैं। प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो एक और बड़ा अपग्रेड है इसका फ्यूल टैंक। अब ये 13.5 लीटर्स का हो गया है। पुरानी बाइक के मुकाबले ये काफ़ी बड़ा है। इमेजिन कीजिए, इससे ना सिर्फ बाइक का रोड प्रेजेंस और ज़्यादा मस्कुलर लगता है, बल्कि आपको बार बार पेट्रोल पंप जाने की झंझट से भी आज़ादी मिलती है। लंबी राइड्स के लिए ये सच में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, इंजन, हार्डवेयर और परफॉर्मेंस। चलिए विटपिलेन के मैकेनिकल दिल की धड़कन को समझते हैं। इस मशीन के दिल में एक 249.07 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन धड़कता है, और हाँ, ये वही इंजन है जो KTM 250 ड्यूक में भी आता है। ये इंजन 31 PS की दमदार पावर और 25 Nm का टॉर्क निकाल कर देता है। अगर हम डायनो टेस्ट्स की बात माने तो इसकी पावर डिलीवरी एकदम लीनियर है, और ये इंजन बहुत तेजी से रेव करता है। हाईवे पर ये बिना किसी परेशानी के परफॉर्मेंस देती है, और इसका गियर बॉक्स इसे किसी भी राइडिंग सिचुएशन के लिए बेहद रिस्पॉन्सिव बनाता है। और हार्डवेयर के मामले में यहाँ कोई कंजूसी नहीं की गई है। बिल्कुल प्रीमियम साइकिल पार्ट्स मिलते हैं। आपको एक नया स्टील ट्रेलिस फ्रेम मिलता है। सस्पेंशन ड्यूटीज के लिए फ्रंट में WP एपेक्स के मोटे 43 mm अपसाइड डाउन फॉक्स हैं, और रियर में एडजस्टेबल मोनोशॉक। ब्रेकिंग वो भी लाजवाब है। आगे एक बड़ा 320 mm का डिस्क और पीछे 240 mm का डिस्क। लेकिन जो चीज़ राइडिंग एक्सपीरियंस को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है वो है इसका बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर। बिना क्लच दबाए गियर्स अप और डाउन करना, ये सच में राइड को बहुत स्मूथ और फन बना देता है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS तो है ही, साथ ही सुपर मोटो ABS मोड भी दिया गया है। फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए ये समझना थोड़ा दिलचस्प होगा। ये मोड बेसिकली करता ये है कि पिछले पहिए के ABS को बंद कर देता है। तो अगर कोई स्पिरिटेड राइडिंग करना चाहता है या खाली सड़कों पर बाइक के पिछले हिस्से को थोड़ा स्लाइड कराने का मजा लेना चाहता है, तो ये एडवांस्ड फीचर आपको पूरा कंट्रोल देता है। अब आते हैं हमारे तीसरे सेक्शन पर, KTM 250 ड्यूक के साथ इसकी तुलना, प्लेटफॉर्म सिबलिंग्स का एकदम ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन। इस साइड बाय साइड डेटा पर जरा गौर करते हैं। कीमतों में कोई खास बड़ा फर्क नहीं है, दोनों लगभग बराबर हैं। लेकिन वैल्यू प्रोपोजिशन कहाँ बदलता है। विटपिलेन आपको 37 किलोमीटर पर लीटर का क्लेम्ड माइलेज ऑफर करती है, जो ड्यूक के 30 के मुकाबले काफी बेहतर है।
हाँ, ड्यूक में 15 लीटर का टैंक है जबकि विटापिलिन में 13.5 लीटर का। लेकिन विटापिलिन का ग्राउंड क्लियरेंस 180 मिलीमीटर के साथ थोड़ा ज्यादा है। भारतीय सड़कों के हिसाब से ये छोटे छोटे टेक्निकल डिफरेंसेस बहुत मायने रखते हैं। अब देखिए, भले ही इन दोनों के अंदर एक ही 250 सीसी का दिल और फ्रेम हो, लेकिन इनकी आत्मा बिल्कुल अलग है। ये पूरी तरह से अलग राइडर्स के लिए बनी है। अगर किसी को एक अग्रेसिव, लाउड, स्ट्रीट फाइटर लुक और फैंसी कलर TFT स्क्रीन चाहिए, तो ड्यूक उनकी पहली पसंद होगी। लेकिन वहीं अगर किसी का टेस्ट थोड़ा प्रीमियम, मिनिमल और नियो रेट्रो रोडस्टर लुक्स की तरफ है, तो विटापिलिन 250 बिल्कुल फिट बैठती है। इसमें कलर स्क्रीन तो नहीं है, बल्कि एक सिंपल और रीडेबल LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो इसके रेट्रो वाइब को और एनहांस करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, कम्यूटिंग और फ्यूल एफिशिएंसी, यानी रोजमर्रा की अर्बन प्रैक्टिकलिटी। अब एक सवाल जो हर भारतीय के दिमाग में आता है, ये देती कितना है? इस चार्ट से सब क्लियर हो जाता है। कंपनी 37 का क्लेम करती है। असल दुनिया में बाइक वाले के कंबाइंड टेस्ट में ये 34.8 के आसपास का माइलेज निकाल कर देती है। और अगर आप बम्पर टू बम्पर हेवी सिटी ट्रैफिक में फंसे हैं, तब भी ये आसानी से 30 का आंकड़ा छू लेगी। मतलब 13.5 लीटर के फुल टैंक पर आप आराम से 400 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कम्यूटिंग के लिए काफी सॉलिड नंबर है। शहर के घने ट्रैफिक में ये बाइक असल में कैसी फील होती है? इसके कुछ सीधे फायदे हैं। पहला, इसका इंजन बहुत ट्रैक्टेबल है, मतलब धीमी स्पीड पर ये बिना झटके दिए आराम से चलती है। दूसरा, लाइट असिस्ट और स्लिपर क्लच होने की वजह से आपको क्लच दबाने में जरा भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, जिससे ट्रैफिक में हाथों में दर्द नहीं होता। तीसरा, इसका चौड़ा हैंडल बार आपको तंग जगहों से बाइक निकालने में फुल कंट्रोल देता है। और सबसे ज़रूरी, इसका लिक्विड कूलिंग सिस्टम इंजन की हीट को बहुत शानदार तरीके से मैनेज करता है, जिससे आपके पैरों पर तंदूर जैसी फीलिंग नहीं आती। मॉडर्न कम्यूटिंग फीचर्स की बात करें तो इसके 5 इंच के LCD क्लस्टर पर आपको ज़रूरत की सारी जानकारी मिल जाती है। इसमें एक बड़ा प्रैक्टिकल फीचर है, Type-C USB पोर्ट, जो चलते फिरते फ़ोन चार्ज करने के काम आता है। हाँ, एक बात नोट करने वाली है कि इसमें ब्लूटूथ स्मार्टफोन कनेक्टिविटी या नेविगेशन नहीं मिलता। लेकिन ऑनेस्टली, कई राइडर्स के लिए ये एक अच्छी बात भी हो सकती है, जो राइडिंग के दौरान फ़ोन कॉल्स और नोटिफिकेशंस के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना पसंद करते हैं। बेसिक और ज़रूरी सभी फीचर्स इसमें मौजूद हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन पर, सेक्शन 5, रियल वर्ल्ड यूज़र एक्सपीरियंस। यहाँ हम प्रोफेशनल रिव्यूज़ और असली ओनर्स की रिपोर्ट्स का एक बैलेंस देखेंगे। शुरुआत करते हैं अच्छी बातों से। जितने भी प्रोफेशनल रिव्यूअर्स हैं, उन्होंने एक स्वर में इसकी हैंडलिंग की तारीफ की है। ट्रैफिक में ये गजब की फुर्तीली है। और जैसे ही आप 5500 RPM का कांटा पार करते हैं, इसका एग्जॉस्ट नोट बहुत ही लाउड, रास्पी और स्पोर्टी हो जाता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी, चाहे वो प्लास्टिक हो, वेल्डिंग हो या सीट का मटेरियल, बिल्कुल अप मार्केट और प्रीमियम फील देती है। पैनल गैप्स एकदम कंसिस्टेंट है और कम RPM पर इसमें कोई वाइब्रेशन महसूस नहीं होता। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, राइट? कुछ चिंताएं भी रिपोर्ट की गई हैं। बाइक वाले की प्रेस टेस्टिंग के दौरान हाई स्पीड पर, खास तौर पर 115 किलोमीटर प्रति घंटे के पार, उन्हें बाइक में एक तेज वॉबल या शेक महसूस हुआ। और एक और अजीब चीज हुई, सिर्फ 1500 किलोमीटर के आसपास ही फ्रंट ब्रेक पैड्स रहस्यमयी तरीके से पूरी तरह घिस गए थे। अब ये किसी एक स्पेसिफिक यूनिट की दिक्कत हो सकती है, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव बायर्स गाइड होने के नाते हमारा काम है आपको पूरी पिक्चर दिखाना। अगर हम इंटरनेट फोरम्स की गहराइयों में जाएं, तो एक ऑनर ने रेडिट पर अपनी एक स्पेसिफिक परेशानी शेयर की है। उन्होंने बताया कि कम स्पीड पर डाउनशिफ्ट करते समय थ्रॉटल अचानक से रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। एक अजीब सी मेटालिक क्लिक या क्लैंग की आवाज़ आती है और इंजन बिल्कुल बंद हो जाता है। फिर उन्हें ट्रैफिक के बीच में सेल्फ स्टार्ट दबाकर बाइक को दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है। ये एक डेड थ्रॉटल स्पॉट जैसी प्रॉब्लम लग रही है। और उसी फोरम पर कुछ यूजर्स ने क्विक शिफ्टर से जुड़ी कुछ शुरुआती दिक्कतों का भी जिक्र किया है। उनका कहना है कि हाई स्पीड पर, खासतौर पर जब आप 5वें से 6ठे गियर में शिफ्ट करते हैं, तो बाइक अचानक से बहुत जोर से रेव करने लगती है, शोर करती है, लेकिन गियर ठीक से नहीं लगता। कुछ लोगों ने दूसरे गियर में भी अचानक झटके महसूस होने की बात कही है। ये सब बातें बस ये याद दिलाती हैं कि किसी भी नई बाइक के शुरुआती रन इन पीरियड में कुछ छोटे मोटे मैकेनिकल क्वर्क्स सामने आ सकते हैं, जिनके बारे में बायर को पता होना चाहिए। तो इन सब बातों का ओवरऑल निष्कर्ष क्या निकलता है? सिंपल है, विटापिलिन डाइसो अब सिर्फ एक नीश कैफे रेसर नहीं रही, बल्कि एक बहुत ही आरामदायक और एक्सेसिबल रोडस्टर में तब्दील हो गई है।
ये आपको KTM 250 ड्यूक से थोड़ी कम कीमत में दमदार परफॉर्मेंस, प्रीमियम कंपोनेंट्स और एक ऐसा खूबसूरत स्कैंडिनेवियन डिज़ाइन ऑफर करती है जो इंडियन रोड्स पर सच में बिल्कुल अलग लगता है। ये अब सिर्फ गैराज में सजाने वाला शोपीस नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली बाइक है जो राइडर्स की एक बहुत बड़ी रेंज को सूट करती है। और इसी के साथ हमारी इस डीप डाइव विश्लेषण का अंत होता है। लेकिन जाने से पहले हम आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। हमने इसके स्टनिंग विजुअल डिज़ाइन को देखा और कुछ रियल वर्ल्ड मैकेनिकल क्वॉक्स को भी जाना। तो अब सोचने वाली बात यह है, क्या इस बाइक का ये अद्भुत, भीड़ से बिल्कुल अलग दिखने वाला मस्कुलर स्टाइल और शानदार वैल्यू प्रपोजिशन उन छोटी-मोटी शुरुआती दिक्कतों पर भारी पड़ता है? ये एक ऐसा फैसला है जो हर राइडर को अपनी प्रायोरिटी देखकर खुद करना होगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये गाइड आपके काम आएगी। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।